एमबीबीएस अब्रॉड की जो लाइफ है बहुत ही ग्लैमरस होगी, बहुत ही मज़ा आता होगा, बहुत ही क्या लाइफ होती होगी, बड़ा मज़ा आता होगा रहने में। अब्रॉड है लाइफ ड्यूरिंग एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ हेल, इट्स नॉट लेस देन नाइटमेयर। यहाँ 6 साल सर्वाइव करना एकेडमिकली तो इजी है। यहाँ पे इतना पढ़ाई का वो नहीं है कि बहुत लोड है पढ़ाई का या बहुत टफ एग्ज़ाम्स होती है ना। एग्ज़ाम्स इजी है। यहाँ कोई भी बेसिक बेसिक आंडू पांडू भी पास हो जाएगा। जो मेन जंग होती है मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो इंडिया के लिए होती है। बट लाइफ इन एमबीबीएस अब्रॉड हेल कैसे है, क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमबीबीएस लाइफ ड्यूरिंग एमबीबीएस अब्रॉड इज हेल। वो जो वीडियो देख के थंबनेल जो देख के आप आए हो, आज उसके बारे में बात करेंगे। मैं बताऊँगा क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। और जो बच्चों ने ग्लैमराइज करके रखा है एमबीबीएस अब्रॉड को कि भाई मज़ा आता होगा, आपका जो सपना आपने बना के रखा है तो वो सपना नहीं है। मैं हमेशा बोला कि दिस शुड ऑलवेज बी योर लास्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट नहीं मिला, सेमी गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट अगर आप पैसा दे के कर पा रहे हो, आप आराम से बहुत पैसे हो रहे हो तो प्राइवेट करिए। उसके बाद कुछ भी नहीं जमता तो ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों, आज बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट और ओलंपिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ करके आइए, इट्स अ रिक्वेस्ट। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करके आइएगा। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर का क्या फ़ायदा है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके लिंक ऐसा लिखना है और मैं आपको रशा के सारे कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की मैंने गूगल ड्राइव लिंक बनाई है, आपको मैं वो भेज दूंगा। ओके, तो उस एक लिंक से आपको रशिया के सारे कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाएंगे। और यदि आपको किसी को अच्छे कंसल्टेंसी की तलाश है, भैया आप बताइए किस पर ट्रस्ट रखना है, कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ करें, तो मैं आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर आपको कंसल्टेंसी बता दूंगा जो 100% जेन्युइन होगी, मेरी गारंटी है। बाकी यदि किसी को स्कॉलरशिप चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, स्कॉलरशिप की डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्कॉलरशिप की डिटेल ले सकते हैं। किसी को लिंक एंड स्कॉलरशिप ऐसा लिखोगे तो आपको दोनों दोनों चीज़ें मैं भेज दूंगा, ठीक है, एंड कंसल्टेंसी। सो ये अभी के अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हो अभी के अभी करके आइए, पॉज करके इमीडिएटली, क्योंकि आप बोलोगे भैया मेरे को नेट के बाद एडमिशन लेना है, बाद में लूँगा, आराम से लूँगा, तो ये दिक्कत क्या है, मई के बाद मेरी डिग्री है, जून में मैं अपना मेरा एग्जाम्स होगा, एंड जून के बाद जैसे मैं इंडिया गया उसके बाद मैं अपने एफएमजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँगा। सो आई वॉन्ट बी एबल टू यूज़ व्हाट्सएप या जो भी फॉर दिस ड्यूरेशन आफ्टर मे। तो प्लीज़ बेटर है कि आप अभी के अभी मुझसे फीस स्ट्रक्चर लेके रख लीजिए। ओके, सो मतलब जो भी वीडियो कभी भी देख रहे हो आप बस व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर मैं अभी अवेलेबल तो अभी, नहीं तो मे के बाद कोई और मेरे टीम में से कोई रिप्लाई आपको कर देगा, बट बेटर है कि आप अभी ले लीजिए। एमबीबीएस अब्रॉड की लाइफ हेल क्यों है, देखो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। आपको लगता होगा कि रशिया है, अब्रॉड है, फॉरेन कंट्री है, तो ये सब जो फॉरेन कंट्री है, ये सब जो आपको लगता ना, ये सब जो फील है, ये आपको हार्डली 20 दिन 25 दिन आपको वो करेगी। बहुत सारे लोग कॉलेज भी बोलते हैं कि भैया पीटर्सबर्ग में मुझे कॉलेज दिलाइए, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पीटर्सबर्ग लेते हैं, बट उस कॉलेज के रिव्यू अच्छे नहीं है। मुझे सिटी अच्छी चाहिए, तो कुछ नहीं है, आप सिटी से ऐसा हार्डली 15 20 25 दिन में बोल जाओगे। आप कोई भी सिटी जाए, आप मॉस्को में कॉलेज लीजिए, पीटर्सबर्ग में जाइए, कहीं भी जाइए, यू गेट बोर्ड ऑफ दैट सिटी विद इन फ्यू वीक्स बस। उसके बाद यूल बी लाइक ब्लैंक कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, हो गया अब क्या। तो अगर आप सिर्फ सिटी के लिए आ रहे हो तो फिर ये ख़त्म, कुछ नहीं है। अब यहाँ चैलेंजेस क्या है, सबसे मेन चैलेंज है ठंड का। ठंड, अब जैसे कुछ कुछ ऑलमोस्ट 70 80% रीजन में तो आपको ठंड मिलेगी, बस कुछ ऐसे ही कॉलेज भी हैं जहाँ ठंड नहीं होती। सो मेरे यहाँ तो बहुत ठंड होती है, तो ठंड में सुबह 8:30 बजे का क्लास करना, 8:30 बजे यहाँ पे पूरा अंधेरा होता है, ठीक है, बिल्कुल ही पूरा अंधेरा होता है यहाँ पे। कुछ दिन ही लगभग 11 के आसपास, 10:30 के आसपास निकलेगा, तो आप जब आपका उठने का मन नहीं करेगा, अब घर बाहर उजाला हो तो ऑटोमेटिकली नींद खुलती है, यू फील लाइक गेटिंग अप। इंडिया में जैसे 7 8 बजे दिन निकल जाता है तो आप आराम से 7:30 8 तक उठते हो, बट यहाँ पे इंडिया में जैसे सुबह 4:30 बजे वातावरण होता है ना, वैसा यहाँ पे वातावरण होता है सुबह के 8:30 9 बजे 10 बजे ऐसा।
6 साल रोज़ सुबह उठ के क्लास जाना बच्चों से यही नहीं हो पाता, बाकी तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे बच्चे आप में से, आपके बैच में से देखना, सुबह की क्लासेस स्किप करेंगे, मिस करेंगे, क्लास नहीं जाएँगे। इससे उनकी रेटिंग में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी रेटिंग नहीं बनेगी और वो लोग रेशिएट हो जाएँगे। दिस इज़ द बिगेस्ट टास्क 30। सेकंड टास्क, घर से दूर रहना। आप लोग को लगता हो कि इंडियन मेस है, ये है, वो है, बट बेटा मेस लगभग 1 से सवा लाख रुपए की होती है और मेस का खाना आपको पसंद नहीं आएगा। बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है जहाँ की मेस थोड़ी बहुत अच्छी है, बट फिर भी मेस का मेस जैसा लगेगा, आपका मन भर जाएगा मेस का खा खा के। लिटरली अब्रॉड में जो बच्चे रहते हैं, उनको अपने घर की या अपने घर के खाने की कदर आपको बिल्कुल यहाँ फ़ील होने लग जाएगी द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग हियर। आप 1 महीना हार्डली मेस का खा लोगे, उसके बाद में आपको वो भी बोर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यू विल मिस फूड। फर्स्ट ईयर में आप सुबह उठोगे, आप क्लास जाओगे, आपका ब्रेकफास्ट छूटेगा। आप सुबह निकले कि आप लिटरली 5 बजे आओगे, आपका लंच भी छूटेगा, आपको लंच करने का भी समय, लंच आपके हॉस्टल पे लगेगा। आप लंच करने वापस हॉस्टल पे तो आओगे नहीं, तो आपका लंच भी छूटता है। अब्रॉड में लिटरली स्टूडेंट सुबह से लेकर ऑलमोस्ट कोई भी ईयर के बच्चे हो, मेरा यही मानना है, क्योंकि द रीज़न इज़ यदि आपकी मॉर्निंग में क्लास हो तो आप सुबह निकल जाओगे। सुबह आप निकलते हैं, देन आप 4-5 बजे वापस आते हैं, देन आप आदमी बनाता है खाना, या जो भी मेस का होता है आप खाते हो। रशिया में लगभग जहाँ-जहाँ मेस है वहाँ फर्स्ट ईयर में मेस कंपल्सरी होती है। फर्स्ट डे ही में बच्चे मेस लेते हैं, बाकी सेकंड ईयर से बच्चे खुद खाना बनाते हैं, क्योंकि मेस बहुत महंगी होती है। मेस अराउंड 12,000 रुपये, 13,000 रुपये 1 महीने की होती है। ओके, सो मेस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मेस कोई लेता नहीं है। सेकंड ईयर से रशिया के सारे बच्चे खाना बनाते हैं। रोज़ सुबह उठ के अपना काम करके, अपनी क्लास जाके, वहाँ से वापस आके ठंड में पैदल-पैदल चल के या बस से आके खाना बनाना अपने लिए रोज़ इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क। यही रूटीन अपने 6 साल तक फॉलो करना बहुत ही कठिन कार्य है। सेकंड ईयर से जो बच्चे हैं, और सुबह क्लास हुई कि अपना 2-3 बजे तक वो लोग आते हैं, फिर खाना बनाते हैं। सुबह क्लास नहीं हो, दोपहर क्लास हुई तो आदमी सुबह फिर सुबह सो के ही 10-11 बजे उठता है। आदमी लिटरली, भूख क्या होती है ना, आपको फ़ील होगा। आपको लिटरली, आप ऐसे बैठे रहोगे, आपको भूख लगेगी, आपको लगेगा उठ के मेरे को ही बनाना पड़ेगा। इंडिया में क्या होता है, आपकी मम्मी बना के दे देती है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग अभी ऑलमोस्ट, ये हमारा छठा साल है, हमने 6 साल खुद खाना बनाया है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी खुद ही खाना बनाया था। फर्स्ट ईयर से हम लोग खुद खाना बनाते थे। 6th ईयर में आते-आते इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं अभी कि लिटरली खाना बनाने का मन नहीं करता है। पीनट बटर का डब्बा हमने ला के रखा है और ब्रेड हमने लाते हैं। वी जस्ट टोस्ट द ब्रेड, उस पे पीनट बटर लगाते हैं, एंड देन जो चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स है थोड़े उस पर डालते हैं हम लोग, उसका जो पाउडर है, एंड देन थोड़ा हनी मे बी, बस वो हम लोग खाते हैं। अब चिकन बनाया था हमने, चिकन बनाया था, और इतनी भूख लगी थी कि लिटरली रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा, तो जो ब्रेड का पैकेट था उसी ब्रेड को गर्म करके हमने सब्जी के साथ खा लिया। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, लिटरली आप भूख से वो करोगे। आप सुबह जब क्लास जाओगे ना, आपके पेट में सुबह से लेकर शाम तक खाने में कुछ नहीं होता है। यहाँ जो बच्चा 80 केजी 80-90 केजी का आएगा ना, वो भी यहाँ पे विद इन 1 ईयर उसने अगर प्रॉपर क्लासेस की, रेगुलर रहा क्लासेस में, तो मेरा मानना है कि हर फर्स्ट ईयर के बच्चे का कम से कम 1 साल में वो घर जाते तक ही विल लूज़ 15 टू 20 केजी। 15 किलो तो आराम से वो वज़न लूज़ करता है, 100%। टफ है रहना। फिर आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हो। आपको यहाँ बीमार गलती से भी नहीं पड़ना है, आपने यहाँ बीमार पड़ना मतलब बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। इंडिया में तो आपके फादर आपको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, ये सब कराते हैं, बट यहाँ आपको खुद उठना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आप जाओगे, अपने मेडिसिन लोगे। फिर रेसिज्म। कभी कभी देखो, मुझे बहुत सारे बच्चे ने पूछा है कि रेसिज्म होता है क्या, बट मेरा हमेशा बोलना है कि हर कंट्री में कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसी चीज़ें हरकतें करेंगे। कभी ना कभी आपके साथ ऐसे लोग टकराएंगे, ओके, जो रेसिस्ट होंगे, या जो इंडियंस ऐसा या थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करेंगे, मे आपके अपीयरेंस को देख के या आपके कलर को देख के। मे बी अपने में से बहुत सारे लोग होंगे जो हल्के से डार्क टोन के होंगे, तो देर बी लाइक ऐसा। तो कुछ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, तो यू हैव टू फेस देम।
आपको उनसे झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, ये सब करना नहीं है। अपने को यहाँ पे आना है, 6 साल एक दूसरे देश में हम लोग आए हैं, रह रहे हैं, पढ़ना है, अपना निकल जाना है। किसी से ज़्यादा उलझन नहीं है कि तूने मेरे को ये क्यों बोला, तूने मेरे को वो क्यों बोला। ऐसा आज सुबह ही मैं बताता हूँ, मैं तो 6th ईयर का हूँ, और मैं तो थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं थोड़ा सांवला हूँ, एकदम काला भी नहीं हूँ। मैं बस टैक्सी में आज बैठा, तो मेरे बैग थी ऐसी, तो मैं फर्स्ट सीट पे बैठता हूँ टैक्सी में, जो ड्राइवर की साइड वाली होती है। तो मैंने बैठा तो कैसे बैठे, यहाँ पर बैठा तो अपने बैग अपन आगे लेके बैठते हैं। तो मैं जस्ट बैठा था, तो मेरी बैग साइड में थी और वो ड्राइवर इधर बैठा था, उसको उसका गियर था। मैं जस्ट बैठा, मेरी बैग उसके गियर पे हो गई, गियर पे रख दी मैंने, जस्ट फॉर 1 सेकंड कि मैं बैठा, मैं बैग लेना था। लिटरली उसने बैग मेरी ऐसे करके ऐसे हम्म, ऐसा ऐसा किया। तो नहीं कर सकते आप कुछ। मैंने उसको बोला कि भाई क्या हो गया, 1 सेकंड हुआ था हार्डली, तो एकदम वो एकदम छेड़ने लग गया। तो होता है, मैं तो 6th ईयर का होके मेरे को तो रशियन आती है, उसके बाद में यही सब चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ती है, होता है। सेम ऐसा हुआ था। अगर हम लोग टैक्सी में बैठे थे, तो हमारा पीछे वाला दोस्त ऐसा खास दिया। अब किसी को भी खांसी आती है, उसने खास दिया। तो ड्राइवर ऐसा करते, ड्राइवर एकदम लिटरली, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो ड्राइवर ऐसा बैठा, तो लिटरली ऐसे मतलब खिड़की की साइड होके गाड़ी चला रहा था कि दूर रेंज से। तो रोज़ ऐसे स्पेस आपको मिलेंगे, आप बस में भी ट्रैवल करोगे तो आप जहाँ बैठोगे, वहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट पहले से बैठा हो तो वहाँ से उठ जाएगा, या तो कभी कभी आपको बैठने देगा। तो होता है, ऐसा नहीं कि सारे रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे होते नहीं। कुछ कुछ जो अति बुद्धिमान लोग हैं, जो एकदम बहुत ही जिनका जो होशियार लोग हैं, उनके साथ ही बेटा ऐसा होता है और वो लोग ऐसा करते हैं। बट ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, और बहुत टफ है बेटा यहाँ रहना। यहाँ पे एग्ज़ाम पास करना बहुत ईज़ी है, बट 6 साल यहाँ निकालना घर से दूर, और खाना, यहाँ मेन खाना ही है। खाना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ वेजिटेबल ज़्यादा मिलती हैं। ठंडा इलाका है, जनरली नॉन-वेज ही आपको मिलेगा। आपको मिलेगा तो यहाँ प्याज, आलू, पत्ता गोभी, चना, ये सब मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड कि मेथी मिल गई या पालक मिल गई, वटाने वटाने मिल गए, या शेंगा मिल गया, या गोभी मिल गई बहुत। तो ये सब यू विल फाइंड, बट ये बहुत फ्रोज़न मिलेगा आपको। फ्रोज़न पैकेट्स होते हैं इसके, जो कि फ्रोज़न शेंगा, फ्रोज़न मटर, ये सब मिलेगा आपको। गोभी मिलेगी तो गोभी मिलेगी 300 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 250 रुपये किलो। तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि वेज को सर्व करना डिफ़िकल्ट है, बट थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ वेजिटेबल आपको नहीं मिलेगा। बाकी नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो फिर चिकन है, अंडे तो है ही, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव रहना। बाकी मंथली एक्सपेंस मैंने वीडियो बना दी है। मंथली एक्सपेंस यहाँ पे आप मान के चलिए 10,000 रुपये के आसपास आपका आराम से खर्चा होगा यहाँ पे, आपका खाना और ट्रैवल पकड़ के। और फर्स्ट टाइम यदि आपकी मेस है तो फिर आपको हार्डली इट विल टेक यू 4 to 5,000, अगर मेस है ऑलरेडी आपकी, तो अगर आप बाहर खाना नहीं हो रहा है तो। बाकी यहाँ बाहर अगर कभी आपने मन किया कि बाहर खाना जाता हो, तो फिर बाहर भी खाने को वही है, बर्गर, पिज़्ज़ा, यही है, सैंडविच, केएफसी, यही है। ऐसा नहीं कि बाहर आप चले गए या आपने कैसा दाबेली खा ली या भेल खा ली, दही वड़ा खा लिया, बिरयानी खा ली, तो ये भी वहाँ सिस्टम नहीं है। तो है, टफ़ है रहना यार, सिर्फ़ खाने की दिक्कत नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं। आप आपके फादर जब भी आपको यहाँ भेजते हो, तो आप ऑलमोस्ट उनकी जो पूरी सेविंग्स है, वो लगा के आप यहाँ पे आते हो। उसके बाद पूरा फैमिली का जो बजट हिल जाता है। फिर मंथली एक्सपेंस के लिए उनसे पर मंथली पैसा माँगना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको जो ग्लैमरस लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ़ है, ऐसा नहीं है कभी। और आप इंडिया को ऐसा मिस करोगे कि बोलोगे, ऐसा आपको लगेगा कि भाई इंडिया में रहने वाले लोग कितने सुखी हैं। आप 2 महीने के लिए घर आओगे तो ऐसी छुट्टियाँ आपकी ऐसे निकल जाएगी। आज मेरे को इतना अच्छा फ़ील होता है कि भाई 3 महीने बाद मैं अपने घर जाने वाला हूँ, और मुझे ऐसी सिचुएशन में मैं जाने वाला हूँ कि लिटरली आई विल नॉट काउंटिंग द डेज़ कि हाँ, मैं वापस जाने वाला हूँ। जब भी आदमी इंडिया जाता है तो आपको पता होता है कि भाई मेरी रिटर्न फ्लाइट इस तारीख की है, बट अभी मैं परमानेंट इंडिया जा रहा हूँ 3 महीने बाद। और मैं इतना खुश हूँ कि भाई मेरे को अपनी छुट्टियाँ, लाइक मैं अनलिमिटेड डेज़ इंडिया में रह सकता हूँ। आपको ये फ़ील होगा, लाइक आपको इंडिया ऐसे लगे भाई इंडिया में रहने वाले लोग कितने लकी हैं कि वो परमानेंट रह सकते हैं, और कुछ भी खा सकते हैं, कैसी भी चीज़ सकते हैं, सब कुछ सही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अच्छा है, बट खाने के मामले में या अपने यहाँ के लोग मान लो, बट हाँ, चीज़ है, पॉल्यूशन है, क्राइम है, बहुत सारी चीज़ें, बट आदमी पेट भर सकता है। यहाँ पे नहीं है वैसा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ भी आप लेने जाओगे तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ऐसा होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि 10 रुपये का समोसा खा लिया, पेटी खा ली, पेटीज खा ली, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, बहुत मिस करता हूँ मैं वही पता नहीं कि 3 महीने बाद लिटरली मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं परमानेंट इंडिया जाने वाला हूँ, और मुझे छुट्टियाँ नहीं गिननी कि मैं वापस जाने वाला हूँ। लाइक मैं ज़िंदगी भर आजीवन के बाद इंडिया में ही रहूँगा। कितना लकी हूँ मैं, कितना लकी हूँ, ठीक है। और
लाइफ ऑफ एन एफएमजी स्टफ। बहुत लोग बोलेंगे कि इतना है तो फिर इंडिया में नीट निकाल ले, वहाँ क्यों जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, नहीं निकला नीट, बनना है डॉक्टर, क्या करें, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। और जो बच्चे सपना बना के बैठे हैं कि मैं रशिया जाऊँगा, तो ये भाई आपको हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड ये सब नहीं है, सब ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का एजुकेशन यहाँ है, रशिया का एजुकेशन यहाँ है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं मिलेगी, कोई पढ़ाएगा कोई नहीं पढ़ाएगा, क्लास चल रही है, टीचर आ रही है टीचर जा रही है, यही है यहाँ पे। आप बस यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगी, जो डिग्री जिस बेसिस पे आप इंडिया में एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ पे आपको हमेशा मैं बोला 70 to 80% आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन क्वालिटी, ये एक्सपोजर वो एक्सपोजर, सब धांधली फालतू बातें हैं सब। बड़ी सिटी तो बड़ा पेशेंट एक्सपोजर, ज़्यादा पेशेंट फ्लो, ये सब ये कंसल्टेंट्स ऐसी बातें करते हैं। हर सिटी में हॉस्पिटल है, हर सिटी में पेशेंट्स होती है, पर उससे आपको कोई लेन देन नहीं है। आप जाते भी नहीं वहाँ पे, आप स्टूडेंट हो बेटा, पढ़ाई करने आप डॉक्टर नहीं बने हो कि पेशेंट के पास जाओगे आप। और कभी आपको टीचर ले भी गई तो आपको जो दिखाने नहीं चाहिए, देखो भाई ऐसे ऐसे होता है। यू डोंट ट्रीट देम, यू डोंट गेट टू ट्रीट देम, आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं हो। ओके, इंडिया में भी आपकी इंटर्नशिप होती है तब जाके आप हाथ लगाते हो, ऐसा नहीं होता है। बाकी प्रैक्टिकल वैक्टिकल भी आपको इधर इतना मिलेगा। मैं बोला ये लास्ट ऑप्शन है अपना, डॉक्टर बनना है तो ही आना है भैया। मैं इंडिया को गवर्नमेंट चुनूँ क्या रशिया को चुनूँ? भाई इंडिया चुनो, सेमी गवर्नमेंट भी इंडिया चुनो, प्राइवेट में भी मिल रहा तो ही इंडिया ही चुनो। एक टाइम का प्राइवेट को सोच सकते हो हाँ भाई इतना पैसा जा रहा है, बट सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मिले तो आप हमेशा इंडिया को चुनिए। बाकी ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि इसको ग्लैमराइज मत करिए। और जो एजेंट्स आपको बोलते हैं कि बहुत अच्छा एजुकेशन क्वालिटी है, ये है, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा से बोलते हैं कि बैकअप ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, फाइनल ऑप्शन है। हाँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप करते जा रहे हो, ड्रॉप 22 होगी 23 होगी उम्र, ड्रॉप पे चल रहा नहीं। एनालाइज, डोंट लाई टू योर सेल्फ, खुद पता करिए। आपको फर्स्ट टाइम में अगर 200-300 मार्क्स आ रहे तो ड्रॉप लेके मतलब नहीं। पैक योर बैग्स, कम हियर, गेट योरसेल्फ एडमिटेड। उसमें मेरी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है। बाकी ड्रॉप वही बंदा ले जो अराउंड 600 या 550 प्लस स्कोर कर रहा है। अगर आप 200-300 स्कोर करो तो यहाँ जाओ, 400-500 स्कोर करो तो भी यहाँ आ जाओ चुपचाप। आप आपका 200 स्कोर आता है, फिर आप ड्रॉप लेते हो, फिर आप 230 लाते हो, कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा है। तो पता होता है आपको कि आपसे 650-700 होने वाले हैं, क्योंकि इन द कमिंग डेज जैसे आपने लास्ट ईयर कट ऑफ देखा होगा 650 ही जा रहा है, 620-630, जो कि कम नहीं है। सो वेरी वेरी हाई आस्क। सो ऐसा है भाइयों बहनों, और बहुत अच्छी ऐसी लाइफ नहीं है। हाँ देखो, खुश होने के आप तरीके ढूंढ सकते हो, आपके पास फ्रेंड्स है, आप बाहर जा सकते हो, बट टफ है लाइफ। खुद खाना बनाना, खुद का खुद कपड़े धोना, है ना, आप क्लासेस करना, आके फिर पढ़ना, फिर अपना खाना बनाना बहुत एक बड़ा टास्क है भाई। जो भी अब्रॉड में रहते हैं उनको पूछेगा, खाना बनाना इज टफ टास्क, और मेस महंगी होती है। और रोज़ के रोज़ क्या बनाओ, रोज़ रोज़ खाना बनाना, आप लिटरली, और आपके मदर को, आपको आपकी माँ के प्रति रिस्पेक्ट फील होगी कि भाई कैसे बनाती है वो रोज़, हाउ डज शी। एंड यहाँ तो फिर भी आप कभी बाहर जाके खा सकते हो, बट कभी आपने सोचा कि आपने आपकी मम्मी कभी भी ब्रेक नहीं ले सकती। आपको लगता है कि भाई मैं तो जाता हूँ क्लास स्कूल जाता हूँ, फिर मुझे संडे छुट्टी मिलती है, उसको तो कोई दिन ऑफ ही नहीं है। जिस दिन उसने ऑफ लिया तो फिर तो पूरा पूरा परिवार ही भूखा वो हो जाएगा। आप पता करो कि लास्ट उसने कब छुट्टी ली थी। एवरी डे शी गेट अप, नाश्ता खाना कपड़े वपड़े, टफ। सभी लोग अपने माता पिताओं को, अपने स्पेशली अपने मम्मी को पूजिए। और खाना बनाना एक बहुत टफ टास्क है, एंड वो कैसे करती है मेरी माँ भी वेरी कमेंडेबल। इधर कड़ी, इधर चावल रोटी सब्जी पापड़ सब बन जाता है उसका 1 घंटे में। यहाँ 1 घंटे आदमी आलू उबालते रहते हैं, तो टफ है। ओके चलिए, शुभ रात्रि। और ऐसे नहीं कि बहुत, देखो स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो भयानक है। आप लग रहा है कि आपको ये वीडियो में देख के बहुत अच्छा लगता है, अब्रॉड में रहते हैं ये वो, आपको पता नहीं रियलिटी क्या है। इट्स वेरी टफ टू लिव इट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। 6 साल निकालना बहुत नॉट जोक ब्रदर।
बहुत टफ है 6 साल का। 6 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। हमने पूरा जो अपने किशोर अवस्था है, जो एडोलसेंस है हमारा, 18 से जो भी आपका 25 का पीरियड होता है, वी हैव स्पेंड इन डिफरेंट कंट्री। हम लोग अपने माँ बाप के पास रह भी नहीं पाए, जिस एज में हम लोग एक्चुअली मैच्योर है। आप जब आते हो ना, देन यू कम एट योर पेरेंट्स मनी, जस्ट में आपको मंथलीस मिलता है। बट द मोमेंट यू गो, आप 6 साल बाद आप एक, भाई आप एक प्रॉपर 25-26 साल के आदमी हो, एक 25-26 के। आप जब आए थे, ईयर कितना 18-19 थे हम लोग ऐसे हैं। जब अभी हम लोग 26 है ऑलमोस्ट, मैं 26 हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 साल में शादी है और इतना ग्रो अप हम लोग हो चुके हैं। और लिटरली यू फील लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होगी। भाई घर जाके अपने को पहले एफएमजी एग्जाम निकाल के अपने को अपने पापा की नौकरी छुड़वानी है, ये सब आपको फील होगा। मतलब बहुत टाइम फ्लाइज, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी दिन निकलेंगे आपके। बट आप बच्चे से मैच्योर होने तक आप आराम से यहाँ पे ही मैच्योर हो जाएंगे द मोमेंट यू लीव द कॉलेज। इसी बात तो और भी टफ जर्नी है। ये तो ठीक है, 6 साल तो ये ठीक है, बट यहाँ से जाके और भी टफेस्ट जर्नी शुरू होती है, जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की होती है। मैंने वीडियो बनाई भी है कि व्हाट आफ्टर 6 years ऑफ एफएमजी, या डार्केस्ट फेज ऑफ एफएमजी, मैंने वीडियो बनाई है, वो जाके देखेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा डार्केस्ट फेज ऑफ एफएमजी, डार्केस्ट फेज आफ्टर 6 years लोकेस्ट हो, तो वीडियो आपको आ जाएगी। तो वो तो बहुत ही गलत और चीज़ है। मेरा 1-to-1 बात करने का मन था ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सपना बना के बैठ चुके। लिटरली बच्चे मुझे कुछ 11th में है, भाई कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। भाई आप 11th में हो, आप लिटरली आप 12th वो एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर नीट देखिए, आपसे हो पाता नहीं हो पाता है। आप डे 1 से उम्मीद हार चुके हो। मुझे वो भी और मुझे खुद पता है, बच्चे पता है अब्रॉड के लिए क्वेट्स कब से करते हैं। अब बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो ठीक है कि ये पीरियड ठीक है भाई, आपको पता चलेगा कि अभी नीट में कुछ होने वाला। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अब मई में नीट हो जाएगी, जो इट विल बी हार्डली जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई अगस्त है ना, जुलाई अगस्त छोड़ दो, सितंबर से फिर से आपको न्यू सेशन के लिए क्वेरी आना स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर से ही, जस्ट आफ्टर 3 to 4 months ऑफ नीट, आपको 2026 के लिए भैया 2026 के लिए एडमिशन है, बेस्ट कॉलेज बताइए। वेरी पगला था दिमाग। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।